ख़ास कर जमात इस्लामी तो इस पे ऑलरेडी आज एक मुजाहरा भी किया है, हमने अप्रिशिएट भी करते हैं। दीगर पार्टियों के साथ भी हम राबते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस रिगिंग के हवाले से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम इसको इकट्ठा करें। हमने जमात इस्लामी लीडरशिप से आज बात की है। इनकी कल शूरा का इजलास है, हमारे भी जो है ना जो पार्टी की लीडरशिप है, इंशाल्लाह मंडे को हम भी मीटिंग करेंगे। इनमें हम अगला लाएमल के बारे में सोचेंगे कि हमें क्या लाएमल करना चाहिए। लेकिन एक बात वह है कि अब फैसले कमरों में नहीं होंगे, फैसले अवाम ने करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अवाम को ये इख्तियार देती है कि वो ये फैसला करती है कि कौन इसकी नुमाइंदगी करती है। इस तरह इलेक्शन हो सी, ये तो चाहिए था कि इस इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आता, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त इस इलेक्शन के बाद जो है ना मज़ीद ये मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए, और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम किसी भी सूरत में इस इलेक्शन को नहीं मानते। जो हमारे से तकरीबन 70 से ज़्यादा सीटें छीनी गई हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। और कल हमारे पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है। और मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें ताकि आवाम के हुकूक पे कोई डाका ना डाल सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लियाकत बलोच साहब का, जमात इस्लामी की वफद का, कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने ऑलरेडी एक इस पर इनिशिएटिव लिया है। आज इन्होंने मुजाहरा किया है, तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम मॉडलिटी तय करके आगे जो है एक साथ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं जनाब असद कैसर साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का और पूरी टीम का खैर मकदम करता हूँ। वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जमात इस्लामी के कायदीन भी मौजूद थे, और हमने इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है और 8 फरवरी के बाद की जो मुल्क एक बड़े भयानक बहरान से दो चार हो गया है, उसके हर पहलू पे बात की है। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के फौरी बाद ही अपने इस मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया था कि ये इंतखाब धांधली ज़दा है और बदतरीन धांधली की गई है। ज़ोर ज़बरदस्ती नताइज को तब्दील किया गया है, आवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है, और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक अदालती कमीशन का उस वक्त भी हमने मुतालबा किया था। और हम समझते हैं कि एक तवील मुद्दत से पाकिस्तान की ज़रूरत है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए, पार्लिमानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकत में सियासी क़यादत और सियासी और जमहूरी अमूर पर यकीन रखने वाले एक वसी तर बुनियाद पर एक मौक़िफ़ पर इकट्ठे हों। तो आज हमने इन तमाम पहलुओं पे बात की है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम को जमहूरी हक़ दिलाना, पाकिस्तान में साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात दिलाना और पाकिस्तान के इंतखाबात को रियासत की मुदाखलत से आज़ाद करवाना, ये पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की ज़िम्मेदारी है। आज वफ़द ने अपने तमाम मौक़िफ़ को पेश किया है और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और जैसे असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी कल मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास है और उसके बाद उसकी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम पहलुओं पर हम बिल्कुल पूरी वजाहत के साथ और पूरी तफसील के साथ बात भी करेंगे। जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह और तय की है कि हम अपनी बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ के साथ, एक कौमी मौक़िफ़ के साथ अपना एक किरदार और अपनी एक जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह इस वफ़द की आमद के साथ जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, जमात का पॉलिसी साज अदारा उस सिलसिले में रहनुमाई भी देगा। इंशाअल्लाह हमारे ये राब्ते आपस में मौजूद रहेंगे और ये राब्ते जारी रहेंगे।
اور مجھے توقع ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی چیز طے کی جائے تو اس کے بہتر نتائج اور ثمرات عوام کو میسر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اسد کیسر صاحب، خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، میرے خیال میں انشاءاللہ باقی ڈیٹیل ہم جو ہے نا 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی اور 2024 میں ان انتخابات میں فرق کیا ہے بتائیے؟ میرا خیال ہے تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں۔ بہت شکریہ۔ 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی، آپ دیکھیے ہمارا ایک منٹ میں ایک بات بتاؤں، ہم صرف جمہوریت کے مستحکم کرنے کے لیے اور اس ملک کی عوام کو اس کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ ملک پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ ہم ابھی مشاورت کے اس میں ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ابھی زیادہ چیزیں طے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ آگے کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دھاندلی کے خلاف بھرپور اپنی عوامی مہم چلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بھی اس دھاندلی زدہ انتخاب کے خلاف جو پارٹی بھی احتجاج کرے ہم خیر مقدم کریں گے۔ کراچی میں بھی ہمارا احتجاج جاری ہے، آج اسلام آباد میں بھی جاری ہے، کل کے اجلاس کے بعد ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ اس دھاندلی زدہ انتخاب کے خلاف کوئی پارٹی بھی اپنے پلیٹ فارم اور اپنے موقف کے ساتھ احتجاج کرتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پگاڑوں نے کہا ہے کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطرات بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب عوام بیدار ہوں اور سیاسی قوتیں بالکل متحد ہوں، ان کی منزل بالکل واضح ہو، تو انشاءاللہ پاکستان کو ہر طرح کے آئین سے ماورا اقدامات سے بھی بچائیں گے اور پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی بھی حفاظت کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام غیر جانبدارانہ انتخابات سے ممکن ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔